अक्सर हम आध्यात्मिक जीवन या दिव्य जीवन को सांसारिक वस्तुओं के त्याग से जोड़कर देखते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का विषय है दिव्य जीवन या आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व। है ये दिव्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन। इस समूचे ब्रह्मांड के विषय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार किए बिना विवेकपूर्ण और सफल जीवन जीना संभव नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक जीवन से मतलब मंदिर में पूजा अर्चना या शास्त्रोक्त अनुष्ठान आचार व्यवहार के नियमों का अनुसरण करना या किसी संप्रदाय जाति या धर्म को आचरित करना ही नहीं है। यह केवल परमात्मा में विश्वास की भावना भी है, क्योंकि यह इस भाव से भी ऊपर है। आध्यात्मिकता वह व्यापक बोध और मूल्यांकन है जिससे ब्रह्मांड को उनकी समग्रता में ही लिया जाता है, खंडों और भागों में नहीं। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ब्रह्मांड की समग्रता को एक सर्वव्यापक, सर्वत्र तथा सर्वशक्तिमान आत्मा के रूप में जानना और साक्षात्कार करना है। जिनमें सभी मानवीय रोगों एवं समस्याओं का यही निदान है। न्यास केवल पदार्थ विशेष का त्याग नहीं है, बल्कि उस पदार्थ में पदार्थत्व का, विषय में विषयत्व का और अनुभव में बहिर्भाव का एवं चैतन्य में प्रक्षेपण का परित्याग है। न्यास तो ब्रह्मा में चरम परिणति की एक शर्त है और व्यक्तित्व एवं इस एकमात्र लक्ष्य में इसके सहगामी विषयों के समर्पण के बिना आत्यांतिक आत्म साक्षात्कार की आशा नहीं की जा सकती। जब तक इंसान समर्पण नहीं करता है, उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती है। मन शांत हो जाता है, इंद्रियां विषयों से विमुख हो जाती हैं, काम वासना शमित हो जाती है, चेतना एकाग्र होने लगती है, आनंद का आविर्भाव होने लगता है और अंतःस्थल में अत्यधिक शक्ति का आभास होता है और इसी का नाम आध्यात्मिकता है। सब व्यक्ति के परम सत्य के साथ ऐक्य, सभी शक्तियों का इसके साथ एक ही भाव और इसमें सब हेतु एवं विषयत्व के विषय का परिणाम होता है। इस कार्य के माध्यम से व्यक्ति वैश्व केंद्र से शक्ति ग्रहण करता है और उसके साथ एकीभूत भी हो जाता है। जीवन का हर कर्म ब्रह्मा पर अवधान पूर्वक ध्यान का द्योतक बन जाना चाहिए और जब तक सभी कर्म इस चेतना पर आधारित नहीं होते हैं, इन कर्मों का कोई आत्यांतिक मूल्य नहीं हो सकता। कि ब्रह्मा सभी पदार्थों, कर्मों और विचारों की प्राणिक सत्ता है और इसके बिना प्रत्येक वस्तु निष्प्राण और अर्थहीन हो जाती है। मतलब आध्यात्मिकता चैतन्य की एक अवस्था है, क्रियाओं का रूप विशेष ही नहीं है। जब चैतन्य को इसके अवस्थित रहने को सम्यक रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो सब कर्म विश्व प्रक्रिया बन जाते हैं। वे व्यक्ति के क्षणिक लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यक्तिगत कर्म नहीं रह जाते। हर व्यक्ति का पहला धर्म यही है कि चेतना अवस्था में वह स्वयं को ब्रह्मांड से मिलाने का यत्न करे और इस ऐक्य के बोध के साथ कर्म करे कि वह व्यक्ति महात्मा है या परम भाग्यशाली है। ऐसे पुण्यात्मा की उपस्थिति मात्र ही संपूर्ण वातावरण में एक अतीव आकर्षण आध्यात्मिक प्रभाव डालती है। आध्यात्मिक जिज्ञासु को यह भी नहीं आशा करना चाहिए कि उसे उसके पथ पर बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें आने वाले जो विघ्न परेशानियां हैं वो शुरू की अवस्था में नहीं प्रकट होती। बहुत सी कठिनाइयां आती हैं जिन्हें दक्षतापूर्वक दूर करना होता है। इसका अभ्यास करें। जटिल से जटिल प्रश्नों का, सूक्ष्म कठिनाइयों के बारे में किससे परामर्श लें, के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें, रोगग्रस्त होने पे हम दूसरों पर निर्भर न कर रखकर क्या करें, वो कौन सी अवस्था है साधना की जिसे व्यक्ति को पार करना होता है। इस साधना के किस अवस्था में, इसका ज्ञान कैसे हो, साधना में प्रगति हो रही है या पश्चगति, इसकी भी जानकारी कैसे हो। कभी कभी
हमारे सामने महापुरुष भी हों तो हम उनकी पहचान नहीं कर पाते, न ही महान संत या महापुरुष का कोई लाभ उठा पाते हैं। के महीनों और वर्षों पर्यंत उनके साथ निरंतर रहने पर भी प्रत्यक्ष रूप में उसे कुछ उपलब्धि नहीं होती। साधक ये सोचने लगता है कि उन व्यक्ति में उतना ज्ञान ही नहीं, उससे उसको अरुचि पैदा होने लगती है। अधीरता व्यक्ति को देर तक प्रतीक्षा करने से रोकती है। अहंकार या भाव उत्पन्न करता है कि शायद संत को कुछ भी ज्ञान नहीं है। व्यक्ति इस मृत्युलोक में अपनी परिश्रमों का अनुभव करता है और इस संसार में जितना ही अधिक वह अपनी लघुता का अनुभव करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में वह उतना ही अधिक विशालतर बनता है। के क्षेत्र की प्रत्येक उपलब्धि में इंद्रिय तथा अहम की दृष्टि से क्षति सन्निहित रहती है। इसलिए जिज्ञासु को अतीव जागरूक रहना चाहिए और जीवन में निद्रा के लिए उसके पास समय नहीं होना चाहिए। निष्कपटता, दृढ़ता एवं स्थिरता विशाल के संकेत शब्द हैं। धार्मिक संस्थाओं के आंगन में आपके पद निक्षेप करते ही वे आपको बुद्धि में ज्ञान उड़ेल देंगे, ऐसी बात नहीं है। वे तो केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र हैं। उनमें तो तभी उपज समृद्ध हो सकती है यदि उनमें अंकुरणीय बीज बोए जाएं। संस्था में प्रवेश के साथ साथ व्यवहार में विनम्रता तथा अभिप्सा की अभिवृत्ति भी होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक गुरु के पहले समीप जाने से पहले पूर्व कल्पनाएं और पूर्व ग्रहों का परित्याग कर देना चाहिए। इस स्थिति में ही सत्संग अथवा आध्यात्मिक वातावरण में रहने से कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य जीवन जीने की कोई कला नहीं है और न ही जीवन की कोई अवस्था है। यह तो प्रेरणा एवं अवबोध की वह सामान्य पार्श्वभूमि है जो सभी अवस्थाओं को अनुप्राणित करती है और प्रत्येक प्रकार के चिंतन एवं कर्म की पद्धति को प्राणवान करता और सार्थक बनाता है।